ऐसी जादुई दुनिया में जहां पर परियां रहा करती थी। लेकिन उनकी ये जो खूबसूरत दुनिया थी ना, वो एक बहुत ही अजीब और खतरनाक नियम पर चलती थी। अब नियम बड़ा सीधा सा था। हर परी को अपनी असली ताकत पाने के लिए इंसानों की दुनिया में अकेले जाना पड़ता था, और जो भी सफर पर गया उनमें से ज्यादातर कभी लौटकर ही नहीं आए, हमेशा के लिए खो गए। लेकिन फिर बारी आई तारा की। वो परियों में सबसे तेज और सबसे निडर थी। उसके पंख तो जैसे आग की लपटों की तरह चमकते थे। सबको पूरा यकीन था कि अरे, तारा तो एक ही दिन में अपनी शक्ति लेकर वापस आ जाएगी। पर एक बात थी जो शायद ही कोई जानता था, वो ये कि पिछले 300 सालों से जो भी परी इंसानी दुनिया में गई, वो कभी वापस नहीं लौटी, एक भी नहीं। जब तारा इंसानी दुनिया में पहुंची ना, तो वहां घना अंधेरा था। ये एक डरावनी जगह थी, और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ उसकी परियों वाली कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। जैसे ही तारा ने उड़ने की कोशिश की, उसे पता चला कि वो अपने पंख तक नहीं हिला पा रही है। और ठीक तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, जिसने कहा, आखिरकार तुम आ ही गईं। साफ था, तारा अकेली नहीं थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि काल्व की थी, अंधेरे का राजा। वो एक ऐसा साया था जो सदियों से परियों को इंसानी दुनिया में फंसाकर उनकी शक्तियां चुरा रहा था। यही वजह थी कि कोई भी परी कभी वापस नहीं लौट पाई। काल्व जोर से हंसा और उसने एक काली दीवार की तरफ इशारा किया। उस दीवार पर रोशनी के छोटे छोटे बिंदु थे, जैसे किसी ने तारे कैद कर लिए हों। काल्व ने बताया कि वो सब खोई हुई परियां थीं, जिनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक पल के लिए तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। तारा चारों तरफ से फंस चुकी थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ का दिया हुआ वो आखिरी तोहफा याद आया, एक ऐसी चीज जिसे बस सबसे बुरी हालत में ही इस्तेमाल करना था। तारा ने झट से अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और उसे उस अंधेरी जमीन में गाड़ दिया। ये देखकर काल्व जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मेरी बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगता। लेकिन एक जादू था जिसके बारे में काल्व को कुछ नहीं पता था। परियों के आंसू जादुई होते हैं। तारा ने उम्मीद से अपनी आंख से एक आंसू उस बीज पे गिरा दिया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जमीन में कंपन होने लगी। उस बीज से एक पौधा निकला, और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े चमकते हुए पेड़ में बदल गया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि काल्व का अंधेरा पीछे हटने लगा, और वो डर से चीख उठा। एक तरफ पेड़ की जादुई जड़ें चीखते हुए काल्व को जकड़ रही थी, तो दूसरी तरफ तारा का ध्यान उस काली दीवार पर गया जहां उसकी सहेलियां कैद थीं। तारा ने दीवार पर जोर से एक मुक्का मारा और अंदर फंसी परियों को आवाज दी, एक साथ धक्का दो। और फिर एकता की ताकत ने कमाल कर दिया। अंदर और बाहर से एक साथ हुए वार से दीवार एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। और उधर उस जादुई पेड़ ने काल्व के साये को पूरी तरह से अपने अंदर सोख लिया था। अंधेरा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तारा थककर जमीन पर बैठ गई। उसके चारों तरफ सैकड़ों आजाद परियां थीं। तभी एक बूढ़ी परी तारा के पास आई और बोली, तुमने वो बीज इस्तेमाल कर लिया जो सिर्फ एक ही बार उग सकता था। लेकिन तारा की उस कुर्बानी का फल उसे तुरंत मिला। बूढ़ी परी ने अपनी शक्ति से तारा के पंखों को फिर से रोशन कर दिया, और इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा तेज और शक्तिशाली चमक रहे थे। और बस उसी दिन परियों की दुनिया का वो पुराना खतरनाक नियम हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। उसकी जगह एक नया नियम बनाया गया। आज से हर चुनौती का सामना अकेले नहीं, बल्कि सब मिलकर करेंगे। आखिर में तारा के इस सफर ने सबको सबसे बड़ा सबक सिखाया कि कुछ लड़ाइयां अकेले जीतने के लिए होती ही नहीं हैं। असली ताकत तो हमेशा एकता में ही होती है।